नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बांदा से है, जहां सैकड़ों साल पुराना कुआं जर्जर होने से ग्रामीणों ने कुएं के जीर्णोद्धार की मांग। देखिए। पुराने कुएं की मरम्मत के लिए अंडौली गांव के लोगों ने मांग की। सैकड़ों साल पुराना कुआं जर्जर हुआ। ग्रामीणों ने कुएं की जीर्णोद्धार की मांग की है। सैकड़ों परिवार इस कुएं से पानी पीते थे। अपना अस्तित्व खो रहे कुएं को बचाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई। कमासीन ब्लॉक के अंडौली गांव का ये पूरा मामला। श्रीमान जी, मेरा नाम मोहन लाल है। हमारी समस्या ये है कि ये जो कुआं है ये ध्वस्त हो गया है। हमारे पास एक हैंड पाइप है और जिसकी आबादी यहाँ पर 150-200 की आबादी है। हम लोगों को पानी की बड़ी तराह है। ये हैंड पाइप कवर नहीं कर पा रहा और शादी विवाह है, कुछ भी फंक्शन करते हैं तो पानी में हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ना कि सब लोग इकट्ठा हो जाते तो इस नल में कवर नहीं कर पाते। किसान आदमी सब आने जाने में इकट्ठा तो हो ही जाते हैं। जब आते हैं तो सब लोग इसी में लड़ाई झगड़ा दंगा सब करते रहते हैं और इससे हमारा गुजर नहीं हो पा रहा। तो श्रीमान जी, हमारा ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनसे कि हमारे कुएं का पुनः फिर उद्धार होना चाहिए। हमारी मांग ये है। कितनी आबादी होगी? यहाँ की आबादी 150-200 की आबादी है। प्रजापतियों की आबादी है और ना तो यहाँ कोई मतलब ज़्यादा उस तरह का चलनसार आदमी है कि मतलब हर जगह पहुँच करके अपना काम करवा ले। सब वही मजदूर मंडल के आदमी रहते हैं। यहाँ 150 की आबादी में एक हैंड पाइप है। अच्छा, ये कुआं कब से खराब हुआ? इसके बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे फतेहपुर की ओर, जहां दुष्कर्म के बाद नाबालिग की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं अरहर के खेत में अर्धनग्न शव मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के असोथर थाना क्षेत्र के जरौली गांव के जंगल में अरहर के खेत में गांव की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने पर मौके पर गांव के लोगों की भीड़ लग गई। लड़की के सीने पर गोली मारकर हत्या की गई और शव की हालत देखकर दुष्कर्म की आशंका परिजनों ने जताई है। परिजन की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस और प्रयागराज जोन के आईजी भी मौके पर पहुंच गए। लड़की के पिता ने बताया कि वो बीते दिन शुक्रवार की सुबह काम पर निकल गए थे और जब शाम को घर पहुंचे तो बेटी गायब थी। सुबह गांव के एक व्यक्ति ने अरहर के खेत में नग्न अवस्था में बेटी के शव को देखकर जानकारी दी। जब हम लोग मौके पर आए तो देखा कि बेटी के सीने पर गोली मारकर हत्या की गई है। बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद बुरी तरह से हत्या किया गया। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दे नहीं रही और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने के लिए जाएंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार की शाम रामनगर कौहन गांव के यमुना किनारे झाड़ियों में एक युवक आशु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के अंदर पास के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गोली मारकर हत्या करने से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई है। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। जनपद फतेहपुर के थाना सोतर अंतर्गत आज थाना सोतर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की का शव अरहर के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाना सोतर की टीम पहुंची तो शव की पहचान हो गई है। फॉरेंसिक टीम व थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो लड़की की मृत्यु पेट में गोली लगने से हुई है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रथम दृष्टया लड़की की मृत्यु प्रेम प्रसंग के कारण होने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है। की घटना का अनावरण किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। जिक्र होगा हमीरपुर का, जहां सदर कोतवाली इलाके में लोकेशनबाजी का बड़ा खेल चल रहा है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे से लोकेशनबाज ओवरलोड ट्रक निकाल रहे हैं। देखिए। सदर कोतवाली इलाके में चल रही लोकेशनबाजी का बड़ा खेल। प्रशासन की नाक के नीचे से लोकेशनबाज निकाल रहे हैं ओवरलोड ट्रक। एआरटीओ और खनिज विभाग के संरक्षण में जिले में चल रही है लोकेशनबाजी। रात के अंधेरे में लोकेशन देकर ओवरलोड ट्रकों की निकासी करवा रहे हैं लोकेटर्स। जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में ट्रक ड्राइवरों से पैसे लेकर निकलवाए जा रहे हैं ट्रक। सदर कोतवाली इलाके में ट्रक ड्राइवरों से लोकेशनबाज के पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
बात होगी हरदोई की, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और कई मांगे की गई। देखिए पूरा मामला। हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। औद्योगिक इकाइयों के गेट पर जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही निगरानी और जबरन मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के दबाव से उत्पन्न समस्याओं का उत्पीड़न, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के उद्योग में आ रही समस्याओं जैसे जीएसटी विभाग द्वारा विगत दिनों में पान मसाला और इस्पात की औद्योगिक इकाई में विभाग के कर्मचारी द्वारा निगरानी करने का आदेश जारी हुआ। विभाग द्वारा इकाइयों के गेट पर जबरन मौखिक कैमरे लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप यहां के उद्योगों में भय व्याप्त है। इस प्रकार की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू की गई है, अन्य किसी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सीधे तौर पर एक अराजकता का उदाहरण है। इससे कुछ समय के लिए प्रदेश में राजस्व में वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए प्रदेश के हित में नहीं है और इसी का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर होंगे। अराजकता के माहौल के कारण जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले भी हतोत्साहित होंगे। इसी तरह विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मौके पर जिला अध्यक्ष बिमलेश दीक्षित, जिला महामंत्री अशोक उपाध्याय, राजन द्विवेदी, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह, जिला कोषाध्यक्ष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। फिर से हरदोई ले चलेंगे आपको, जहां सदर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने जेई की मनमानी रोकने के लिए प्रशासन का ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने बताया, नेवी पोस्ट थाना बघौली ब्लॉक अहिरोरी प्रार्थी का पुत्र आशीष सिंह पावर हाउस बघौली में संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। बघौली पावर हाउस के जेई सर्वेश कुमार प्रार्थी के द्वारा गरीबों मजलूमों की समस्याओं को उठाने और अंकित कर शासन और प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थी से क्षुब्ध रहते हैं और जब भी बिजली विभाग की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जेई साहब के पटल पर जाता है तो सभी कर्मचारियों के सामने ही प्रार्थी के लिए भला बुरा कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी समस्या का निराकरण नहीं करवाते, जिसके कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बार बार ज्ञापन देने और समस्याओं का निराकरण कराने के लिए कहने पर प्रार्थी आशीष को संविदा कर्मचारी पद से निकालने का मन बना लिया गया है। विशेष सूत्रों से खबर मिली है कि प्रार्थी के पुत्र को निकालने के लिए पत्र भी लिखा गया है। इसलिए जेई की मनमानी को रोकने के लिए बिजली विभाग के एक्सचेंज को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष पंडित राम लखन पाठक और अन्य किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाम बताएं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लखनऊ। आप पंडित राम लखन पाठक, जिला अध्यक्ष हरदोई। जी, हम लोग काफ़ी समय से शासन और प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं। जी, किसानों की जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने के लिए। जी, जैसे एक पुरवा देवरिया गांव का नटपुरवा मजरा है, वहाँ पर केबल काफ़ी पुरानी सड़ी हुई पड़ी है, जी, आए दिन टूट जाती है। जब टूट जाती है तो गांव वाले जब कर्मचारी को बुलाते हैं तो बगैर पैसे लिए जोड़ता नहीं है। जी, इसी तरह से जो है हरिहरपुर में टंकी के पास से हरिप्रसाद गौतम के मकान तक खंभे नहीं हैं, जी, लाइन नहीं है। कई लोग बिजली के कनेक्शन के लिए लालायित हैं, कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। जी, और ग्राम नीभी है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 25 का नीचे ज़मीन में, उसको खंभे पे चढ़ाने की बात थी, उसका भी ज्ञापन है। और कुछ लाइनें जो हैं जर्जर हैं, जिनमें तार टूटे वैसे हैं, लोहे के हैं, या तार जो है अति जर्जर हैं, पुराने हैं और ज़मीन के अति निकट हैं, जी, जिससे नीचे खेतों में जुताई करते समय ट्रैक्टर की छतरी में छू जाने का खतरा हर समय बना रहता है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको रामपुर में, जहां बाजपुर मुरादाबाद मार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, लेकिन एक बड़ा हादसा फिलहाल टल गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, देखिए। बाजपुर मुरादाबाद मार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, टला एक बड़ा हादसा, चालक को मामूली चोटें आईं। आपको बता दें, मुरादाबाद बाजपुर मार्ग पर ग्राम मुंशीगंज चौराहे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने ट्रक में बैठे चालक और कंडक्टर को सही सलामत ट्रक से बाहर निकाला। चालक का कहना है कि ट्रक खुद इस तरह से अनियंत्रित हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला और ट्रक ऐसे पलटा कि किसी ने उठाकर ट्रक को उल्टा कर दिया हो। साथ ही मौके पर इकट्ठे हुए लोग ट्रक को उल्टा देख तरह तरह की बातें करने लगे। कह रहे थे
से ये एक अजूबा हो गया है। इस तरह से ट्रक को पलटता हुआ पहली बार देखा गया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।